नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। मेरे यानी अक्षरावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। पंचकुला में हुई बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने की बैठक की अध्यक्षता। सांसद रेखा शर्मा सहित कई नेता हुए मीटिंग में शामिल। उत्तरकाशी में मीट की दुकानें खोलने का विरोध। हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए लामबंद। मसूरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित घरों को करवाया गया खाली। गरीब लोगों को किया गया शिफ्ट। दमोह में संतोषी मां का मंदिर बनाने की मांग। ग्रामीणों ने इस संबंध में लिखा आवेदन पत्र। कहा मंदिर निर्माण के लिए उचित स्थान पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का अनुरोध। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंचकुला में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय मित्तल की अध्यक्षता में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस मीटिंग में सांसद रेखा शर्मा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित भारी संख्या में नेता शामिल हुए। तो वहीं इस बैठक को लेकर अजय मित्तल ने कहा कि जिला कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करना उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर सौभाग्य की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए सुनहरे भविष्य का निर्माण करना होगा। साथ ही सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के करोड़ों परिवारों को घर, बिजली, पानी, राशन, चिकित्सा और शिक्षा देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। आज की कार्यकारिणी हमारी पहली जिला कार्यकारिणी है जो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी की अध्यक्षता में हो रही है। और इसमें इन्होंने अपना व्रत रखा, जो इनके कार्यकाल में जो काम किए इन्होंने वो व्रत रखा। हमारे यहाँ पूर्व मंत्री आए अभिमन्यु जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात की और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दो जहाँ पे सांसद थे हमारे, और आज हमारे किस प्रकार से हम बहुमत में हैं और लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी। उसके बाद हमारे जो प्रभारी हैं जिला के, उन्होंने संगठनात्मक बातें रखी। और उसके अभी दो और हैं हमारे, 2 या 3 सत्र और हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में एक समय पर सभी जिलों में एक ही तरह की कार्यकारिणी चल रही है, एक ही तरह के सब्जेक्ट हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो संगठन को इस प्रकार से ट्रेनिंग लगातार देती आ रही है। और ट्रेनिंग की इसमें महत्वता भी भारतीय जनता पार्टी ही समझती है। मुझे नहीं लगता कि देश या विदेशों में भी पार्टी के वर्कर्स की इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और लगातार उनको संगठन के बारे में बताया जाता है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से हमारी पार्टी विदेशों में भी, मैं कहूँगी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये कारण यही है क्योंकि हमारी जो संगठन की जो महत्वता है वो हम उसको देते हैं। और हर कार्यकर्ता की एक अपनी स्पेशल पोजीशन है जिसको वो भी समझता है और संगठन में हर व्यक्ति उसको समझता है। मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और सराहना करना चाहूँगी कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं अपने जो हमारे सीएम साहब हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उनके कारण आज पार्टी जिस प्रकार से वो पार्टी चला रहे हैं, जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, हरियाणा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैम, बात कीजिए कांग्रेस की तो वो आरोप लगा रही है कि फर्जी वोट और फर्जी लिस्ट के इस तरह से किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनका जो भी उन्होंने जिस भी विषय में अगेंस्ट दिया, वो इलेक्शन कमीशन ने उसका हर प्रकार से खंडन किया, प्रूफ दिए कि वो किस प्रकार गलत चीजें जनता में फैला रहे हैं। कांग्रेस ने एक ये अपनी आदत बना ली है कि वो केवल और केवल दूसरे पर लांछन लगाते हैं। ना उन्होंने अपनी पार्टी को संजोने का कोशिश की, ना उन्होंने अपनी गलतियां देखने की, क्यों वो बार बार हार रहे हैं, क्यों जनता उनको नापसंद कर रही है। अगर वो अपने अंदर देखें और उसको ठीक करें तो शायद वो पार्टी आने वाले भविष्य में वो कुछ तो बेहतर कर पाए। लेकिन अगर वो बिना किसी उन प्रूफ के केवल लांछन लगाते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी पे, तो जनता समझती है, इतनी बेवकूफ अब जनता नहीं है, वो समझती है कौन उनकी भलाई किस में और कौन ठीक काम कर रहा है। बेहतर होगा कि कांग्रेस अपने अंदर देखे, एक बार अपने अंदर झांके कि क्यों वो बार बार हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति परंपरा में
और पद्धति में समय समय पर कार्यकर्ता संगठन के अलग अलग स्तर पर नियमित तयशुदा अवधि पर कार्यकारिणियों की बैठक करते रहते हैं। हमारे संविधान के तहत ये अपेक्षित है कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के समय समय पर अपनी कार्यकारिणी की बैठक करके जहां पार्टी के विचारधारा को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में देश के लिए नव संकल्पों को सृजन करने का काम करते हैं और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं और पार्टी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का स्वप्न लेकर के काम करते हैं। उस कड़ी में आज पंचकुला जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग विषयों पर आपस में चर्चा होंगी और सभी वरिष्ठ नेता हमारे जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी के सहयोग में जिला प्रभारी रवि बतान जी, आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेयर साहब और सब वरिष्ठ लोग मिल करके और इस जिला कार्यकारिणी में आज शामिल होकर के भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश भर में जो जिला कार्यकारिणियों की बैठक अगले 1-2 दिन में आयोजित की जा रही है, इससे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। सर, पंचकुला आए हैं आप, पंचकुला के लिए कोई सौगात कुछ पंचकुला के लिए सर इस बैठक में कोई निर्णय लिया जाएगा पंचकुला के विकास के लिए? जब पंचकुला जिला कार्यकारिणी इकट्ठा होकर के बैठी है, भाजपा संगठन को मजबूत कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये पंचकुला के कल्याण की सोच के साथ ही यहाँ पर सारी बातचीत चल रही है। कांग्रेस वोट चोरी और फर्जी वोटर का इल्जाम लगा रही है और कर्नाटक इलेक्शन कमीशन और चाहे अपना हरियाणा इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जवाब मांगा है उनसे और सबूत मांगे हैं, वो दे नहीं रहे और कह रहे हैं कि मैं एक सांसद हूं और मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी हार पचा नहीं पा रहे, वह जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे और उनका अहंकार उनको विवश कर रहा है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं पर वह प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में पूरा विषय है और लगातार बार बार हमारा चुनाव आयोग वो स्पष्टीकरण दे चुका है, लेकिन वो बाजिद होकर के कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वह केवल मात्र अपनी हठधर्मिता से लोगों में अपने आप का उपहास करवा रहे हैं, वह अपना मजाक उड़वा रहे हैं और कहीं पर भी उनको आपत्ति है तो उस देश में कानून और संविधान के तहत प्रक्रिया है, उसके तहत वो सबूत लेकर के न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मेरा उनको सुझाव है कि एक बार संविधान और कानून को स्वयं नहीं पढ़ सकते तो दूसरों से परामर्श ले लें और बाल हट का नमूना प्रदर्शन ना करके वो एक जिम्मेदार लोकतंत्र में जो जिम्मेदार विपक्ष का नेता होता है उस प्रकार का आचरण करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज जब से नया जिला बना है उसकी पहली बैठक थी और इस बैठक के अंदर हमारे 7 स्तर रखे हुए हैं, जिसमें पहले हमारा जो जिला का जो हमने जिला की जब से 17 मार्च को ये जिला नया जिला का गठन हुआ था, आज हमारे 5 महीने हो चुके हैं इस जिले को बने को और उसके अंदर जितने भी हमारे कार्यक्रम आए हैं उसकी रूपरेखा का हमने विस्तार से चर्चा की है। और उसके बाद हमारे माननीय कैप्टन नदमुन्नी जी उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में हमें बहुत विस्तारपूर्वक बताया है और हमारे जो प्रभारी हैं श्री रवि बतान जी उन्होंने हमारे संगठनात्मक दृष्टि को कैसे उसको संगठन को आगे चलाना है, ये चर्चाएं सारी जो होती हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और हमारा यहाँ पे संगठन के हिसाब से चलता है और हर तरह से हमें ट्रेनिंग दी जाती है
संगठन को कैसे विस्तार में करना है, चलाना है, कैसे ढंग से चलाना है, ये सभी हमारे को यहाँ जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें हमारे को पूरा का पूरा शेष मिलता है। और उसके बाद अभी हमारे और 2-3 स्तर हैं जो अभी चलेंगे, और आप जो भी है हमारा स्तर, उसके बाद हमारी 4 बजे हमारी ये कार्यकारिणी खत्म होगी। सर, बात की जाए जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उसमें आरोप लग रहा है कि विपक्ष के यहाँ से जो एमएलए हैं चंद्रमोहन जी, उन्हें बुलाया नहीं गया था 15 अगस्त के कार्यक्रम में। देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। संगठन उन्होंने तो सूचना भी दी होगी, उन्होंने अपना जो भी है ऑफिस सरकारी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था कि उनको बुलाया जाए, और जरूर बुलाया भी गया होगा। ये डीसी के ऊपर है, उनका प्रभार में आता है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये चूक की होगी कि यहाँ के एमएलए को ना बुलाया हो। पुरानी और भी जो भी पार्टी के सदस्य हैं उनको भी बुलाते हैं, सभी को उन्होंने बुलाया भी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऑलरेडी मजबूत है और इसको और सशक्त करने की दिशा में हम चल रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग को हम साथ जोड़ रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, और इतनी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं हम उनका बखान कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता से बता रहे हैं कि हर जन जन तक जाकर वो इनका जो सरकार की योजनाएं उनको पहुंचाएं, ताकि सारे लोग इस चीज़ों का लाभ उठा सकें। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो हमारा यही आह्वान था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलें कि वो जाके मतलब आखिरी बंदे को लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करें। भाजपा ने ये भी प्रयास किया मैम, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, उनकी जानकारी मिले, इसको लेकर बूथ स्तर पर भी काम किया जाए। बिल्कुल, ये आज की जो मीटिंग है इसी उपलक्ष्य में है कि जो हमारा नया संगठन है उसको अवगत कराया जाए कि क्या क्या हमारी नई नीतियां हैं, क्या क्या हमारे नई स्कीम्स जो सरकार की आई हैं उनको सभी को लाभ मिले, और जो लाभार्थी ऑलरेडी हैं उनके बारे में लोगों को पता चले। तो उसी के बारे में आज मैंने बताया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के महानायक, उत्तराखंड के गांधी कही जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मसूरी वासियों और सामाजिक संगठनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बडोनी चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल उन्हें याद किया गया बल्कि उनके अधूरे सपनों को भी पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता देवी गोदियाल के साथ अन्य वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि इंद्रमणि बडोनी ने जो उत्तराखंड सोचा था वो आज भी हमारे बीच नहीं है। पलायन की रफ्तार थमी नहीं, गाँव आज भी वीरान हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बडोनी का जीवन संघर्ष आज भी उत्तराखंड के लोगों को एक नई चेतना दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बडोनी के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में वास्तविक रूप में अगर कुछ लोगों की अहम भूमिका मानी जाए तो उसमें इंद्रमणि बडोनी जी की एक सबसे अहम भूमिका है। 1980 से लेकर 1999 तक बडोनी जी ने संघर्ष करा। बडोनी जी ने उस प्रकार का संघर्ष करा जहाँ पर ये हिंसा मुक्त हो, अहिंसा के मार्ग पर चले। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का काम करा, उसी प्रकार से इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अहिंसा का मार्ग चुनते हुए, संघर्ष का मार्ग चुनते हुए, कई यातनाएं झेलते हुए, भूख हड़तालों पर बैठते हुए, उपवास में बैठते हुए उत्तराखंड राज्य प्रत्येक राज्य की मांग करी, और आज उसी मांग को लेकर आज हम लोग उत्तराखंड में सांस ले पा रहे हैं। उत्तराखंड विकास देख रहा है। उत्तराखंड के जो नेता थे वो आज विधायक मंत्री बनकर उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं। जल जमीन की जो उन्होंने बात करी वो आवश्यक रूप से ये था कि उत्तराखंड जो है वो हमेशा से पिछड़ा हुआ राज्य, पिछड़ा हुआ भाग माना जाता था उत्तर प्रदेश का, और जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को जोड़ते हुए विकास की बात करते हुए बडोनी जी ने संघर्षरत रहे, उसी का परिणाम आज है कि आज उत्तराखंड के हर एक गांव में रोड है, उत्तराखंड के हर एक गांव में बिजली है, हर एक नल में जल है, हर एक घर में नल है। तो हमें इस प्रकार के हमारे ऐसे बडोनी जी का हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, और आज की युवा पीढ़ी जो है, जो संघर्षरत रहने में पीछे रहती है, वो उनसे सीखे, उनकी जीवन शैली से सीखे। किस प्रकार से बडोनी जी ने पूरा जीवन संघर्ष करते हुए, चाहे वो जब बंबई गए काम करने के लिए, फिर वापस उत्तराखंड आए, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करते रहे, किस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को हराकर अपनी मकाम हासिल करा और सदन में अपनी बात रखी, और आज जो भी उत्तराखंड है उनकी उसमें बहुत बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी
जब ये आंदोलन उनके नेतृत्व में शुरू हुआ तो इस उत्तराखंड की एक ही मांग थी सब लोगों की, यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन और रोजगार के सवाल पर ये राज्य अलग बनाया जाए। और राज्य बनने के बाद इस राज्य की जो मूल अवधारणा थी जल, जंगल, ज़मीन, उसी का ही संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सरकारें आई और गई, भाजपा और कांग्रेस लगातार ये सरकारें आती जाती रही, परंतु दुर्भाग्य की बात है इन 25 वर्षों में हम उत्तराखंड का जो मुद्दे थे, जो सवाल थे, बेरोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, जल, जंगल, ज़मीन का सवाल, उस पर आज उत्तराखंड के लोगों का सामंजस्य खत्म हो गया। और जो सरकारें आई उन सरकारों ने इसका नीति निर्धारण जिस हिसाब से जो मांग थी इस राज्य की, राज्य बनने के बाद उस पर काम होना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि नहीं हुआ। और हम तो ये कहते हैं ये उत्तराखंड के गांधी रहे हैं और इन्होंने एक नारा दिया था कि जल, जंगल, ज़मीन को बचाओ और इस राज्य को बनाओ, तो वो आंदोलन बड़ा हो चला। आज आवश्यकता है कि उत्तराखंड से भूमाफियों खाली करो। तो जब इस उत्तराखंड में भूमाफिया भागेगा तब जाकर के यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन पर वास्तविक रूप से स्थानीय लोगों का जो जिन्होंने राज्य बनाया उनके लिए ये व्यवस्था पूरी हो पाएगी। उत्तरकाशी की नगर पालिका परिषद की तरफ से शहर में मीट की दुकानों को खोलने के आदेश के बाद मीट की दुकानों के खुलने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर विरोध किया। साथ ही नगर पालिका ईओ का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि एनजीटी के मानकों को देखते हुए कोर्ट ने इन दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे और नगर पालिका को इसके लिए मानक तय करने का आदेश दिया था, लेकिन नगर पालिका ने बिना किसी जाँच के बोर्ड की मीटिंग बिठाकर एनओसी जारी कर दी है, जिसके बाद मीट की दुकानें खुलने पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। इसके साथ ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा जिले के कथा वक्ता भी अब उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए लामबंद होने लगे हैं। मसूरी में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर मलबा, गिरे हुए पेड़ और जगह जगह भूस्खलन से लोग सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बाहरा कैची मार्ग स्थित मरीन बस्ती में देखने को मिल रही है। इस बस्ती में कुछ मकान भूस्खलन के चलते खतरे की जद में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक मकान का पुश्ता पूरी तरह ढह गया, तो वहीं इसके अलावा 2 अन्य मकानों में भी गंभीर दरारें आ चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के साथ अधिशासी अधिकारी तनवीर भरवा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद प्रभावित मकानों को तत्काल खाली करवाया गया और वहां रह रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बाराकैची बस्ती में यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि बाउंड्री में ही ये पहाड़ खिसक गया है, जिसके कारण कि एक घर की क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको घर को भी खाली कराया है तहसील प्रशासन और नगर पालिका द्वारा। और बाउंड्री में लगभग इसी के जद में जो लगभग 10 से 12 ऐसे कच्चे मकान हैं जो वल्नरेबल स्थिति में, इन सबको भी इंस्ट्रक्शन दिए कि शाम तक इनको खाली कर दें, अन्यथा और हम इन सबको भी नोटिस भी देंगे क्योंकि सब ये अतिक्रमण में ही है, नगर पालिका की भूमि है। तो फिलहाल हम अभी जो वल्नरेबल घर है उन पर फोकस करते हैं, उनको खाली कराएंगे ताकि आगे बारिश का क्योंकि सीजन चल रहा है कोई क्षति ना हो किसी को। नागरिकों के विस्थापित करने की योजना है फिलहाल, अभी ये कहाँ जाएंगे, कोई मदद की जा रही है आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी ऐसी कोई योजना तो फिलहाल नहीं है क्योंकि ये एनक्रोचमेंट ही किया हुआ है, तो फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं। कुछ मदद की जाएगी क्या आप देखें? जी, अगर जिनके घरों में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिनका घर के क्षतिग्रस्त हुआ है, इनसे हम एप्लीकेशन लेंगे, तो जो संभव जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हेल्प होगी वो हम करेंगे इनकी। उत्तरकाशी के अगौड़ा गांव में तेज बारिश और भूतसाव के चलते एक मकान भर कर ध्वस्त हो गया। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव में भूतसाव के चलते कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों की शरण ले ली है और जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बंद है। साथ ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने पर बंद हो गया है। 2 दिन का अलर्ट था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि केवल उत्तरकाशी ही नहीं, टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में भी कई जगह पे बोल्डर्स और स्लाइड्स और स्लिप्स आए हैं। तो मशीनें लगी हैं, अपने हिसाब से हम लोगों ने टीम्स लगा रखी हैं, फ्रंट और बैक में लगी हैं, टीमें कर रही हैं और काम कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा मौसम सही है तो शाम तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, रास्ता हम लोग खोल पाएंगे। वैसे हम लोग सुरक्षा को देखते हुए लोगों को जिनको आवश्यक है जाना है या कहीं पे कोई इम्पोर्टेंट काम है तो हम उनको अपनी सुरक्षा में पार करा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के जिला दमोह में सेलवाड़ा ग्राम पंचायत के निवासियों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में संतोषी मां का मंदिर बनाने की मांग की है। आकलेश साहू और पांडा सेलवाड़ा ग्राम के अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में एक आवेदन पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए उचित स्थान पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों का मानना है कि संतोषी मां का मंदिर उनके समाज की धार्मिक आस्था और संस्कृति विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह मंदिर श्रद्धालुओं को एक स्थायी पूजा स्थल प्रदान करेगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के छुरिया में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सर्किल यादव समाज की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा शामिल हुए, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत किरण रविंद्र वैष्णव ने की, जिसके बाद नीलू शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पर्सन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।